हमारे सबके अगला जन्म कैसा मिलेगा ये कौन निर्णय करेगा, कौन बता पाएगा। आप तो कर ही नहीं सकते निर्णय, आप और हम वो निर्णय कर नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। आपने तो ये सुना होगा, कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। वो क्या करते हैं भगवान हमारे अंदर विराजमान हो करके, कि हम जो कर्म करते हैं, क्या करते हैं हम जो कर्म करते हैं उसकी लेखा जोखा करते हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है कभी। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अगले जन्म मिलता है। हम अच्छे कर्म करते हैं और अच्छा धर्म और पुण्य का काम करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है। और कुछ पाप कर्म करके जाते हैं यहां से, तो हमें कौन सा योनि प्राप्त होता है, नीचे की योनियां, मतलब जानवर के योनियां प्राप्त होती है। 84 लाख घर बदलते रहते हैं हम, और 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिला हमें। तो मनुष्य जीवन क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है, मनुष्य एक ऐसा है वो सब समझ सकता है और सब भक्ति कर सकता है। तो हम 84 लाख घर बदलते रहते हैं। तो मान लीजिए कि आपको हर एक हफ्ता में आपको घर बदलना है। आप जहां रह रहे हैं एक हफ्ता आप पूरे एकदम घर का सामान बांध करके पहुंचेंगे एक जगह, जा करके जैसे आप जचा करके सेटअप कर देंगे, और हफ्ता पूरा होता है, फिर वहां से निकल करके फिर जा करके दूसरी जगह आपको बसना है। तो आपको कैसा लगेगा, परेशानी होगी, कितना तकलीफ होगा आपको। हर हफ्ता आपको घर चेंज करना है। तो ये जो घर चेंज करना होता है, किसी को 25 साल में, किसी को 50 साल में, किसी को 30 साल में, किसी को 10 साल में, तो इसी प्रकार सभी को हमारे को घर चेंज करना पड़ता है। ईश्वर सर्वभूताना, इसका मतलब हमारी सभी के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। वो क्या करते हैं, हमारे अंदर लेखा जोखा करते हैं। हमारी ये जो शरीर है, एक जैसे हम एक वस्त्र पहनते हैं, तो हमारी ये शरीर एक क्या है, एक वस्त्र है। हम कौन है, आत्मा है। तो हमारी ये शरीर क्या है, हम जैसे कि वस्त्र शरीर के ऊपर पहन रखा, तो हमारी जो शरीर है वो एक वस्त्र है। तो हम पाप कर्म करते हैं, नीचे की यूनियन में जाते हैं, और हम पुण्य करते हैं। तो जब क्या होता है, पुण्य कर्म करते हैं तो हम क्या जाते हैं, हम स्वर्ग में जाते हैं। फिर यहाँ ध्यान से समझना, पुण्य खत्म होता है, फिर क्या करते हैं, उस स्वर्ग से फिर हम नीचे आ जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमारी जो शरीर है वो क्या है, जन्म मृत्यु, जन्म होगा फिर वो मृत्यु होगा, ये तय है। जो शरीर मिला है हमें, हमारी जो मनुष्य का जो शरीर है जीवात्मा है। ये संसार में जो जीवात्मा है वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म भी लेगा और मृत्यु भी होगा, ये तय है। और बीमार भी होगा और बुढ़ापा भी आएगा। हमारी जो जीवात्मा के लिए इस संसार में आकर के इसी प्रकार जाना ही है। तो हमारे कर्म पे हमारे क्या होता है, हमें अगले जन्म मिलता है, हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है, स्टेज के हिसाब से, उसी लेवल में हमें अगले जन्म मिलेगा। और एक ऐसा शरीर है जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं होता, कभी बीमार नहीं होते, और कभी मृत्यु नहीं होता। वो क्या है,
वो दिव्य शरीर है। इसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा इसको पाने के लिए? ऐसा शरीर भी है। किस किस को चाहिए कि बुढ़ापा नहीं आए और बीमार भी नहीं हो, बिल्कुल जवान ही हमेशा के लिए रहे? किसको चाहिए? अभी भी सोच रहे हैं ऐसा शरीर किसको चाहिए? ऐसा शरीर भी है कि बुढ़ापा भी नहीं आएगा और मृत्यु भी नहीं होगा, और ऐसे के ऐसे आप हमेशा के लिए जवान रहेंगे। वो सिर्फ क्या करने से वो प्राप्त होगा हमें? वो सिर्फ भक्ति योग से प्राप्त होगा। जब हम भक्ति योग में चलते हैं, भक्ति योग में आते हैं, जब हम भगवान के नाम का जप करके जब भक्ति करते हैं, भक्ति का कर्म करते हैं, हम पुण्य का कर्म करने से, समझना यहाँ पे, पुण्य का कर्म करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति तो होता है, लेकिन पुण्य खत्म होने में फिर आपको नीचे फेंक दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा शरीर आपको प्राप्त करना है तो आपको भक्ति योग में आना पड़ेगा। ठाकुर जी के भक्त बनते हैं, भक्ति योग में आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? गोलक धाम मिलेगा, आपको देवताओं का शरीर मिलेगा, गोलक धाम की प्राप्ति होगा, वैकुंठ की प्राप्ति होगा। उसमें इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसमें नहीं मिलेगा। ये जो बार बार जो आप 84 लाख घर बार बार बदलते रहते हो, ये जो बार बार जो परेशानी है आपके जीवन में, इसी संसार जीवात्मा के जीवन में, तो वो इन सब चीजों से दूर आपको जाना है, इन सब चीजों को जीवन से हटाना है, तो आपको भक्ति योग में आकर के आपको गोलक धाम की प्राप्ति मिलेगी। उसमें आपको ये सब चीजें परेशानी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको करना क्या है। आप अगले इस जन्म के बाद ये सबको तय है कि मृत्यु तो सबको तय है, और मनुष्य जीवन इसलिए श्रेष्ठ है, कोई जीव जंतु, कोई जानवर वो हरे कृष्णा महामंत्र बोल नहीं सकता, ठाकुर जी का नाम लेकर के जप कर नहीं सकता। कौन कर सकता है? वो मनुष्य कर सकता है। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य में समझने का शक्ति और सब अपना जीवन का बदलाव और अपना अगले जन्म जो मिलने वाला है वो मनुष्य के हाथ में ही है। कर्म ऐसा करें, जैसा कर्म और वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आप सोच लीजिए आपको करना क्या है। सब चीजें आपके हाथ में ही। आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं वो आपको तय करना है।